जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका। पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, भगवान महावीर ने जीव को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया, जीव के अलग अलग स्वरूपों की व्याख्या की। जीव एक है लेकिन उसके स्वरूप, उसकी पर्याय अनेक है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी जो 25 बोल में 15वां बोल है आत्मा 8, आत्मा तो एक होती है, फिर ये आत्मा के 8 प्रकार कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जीव जब सब एक है, भगवान महावीर फरमाते हैं कि सभी जीव एक हैं, एक समान है, एक जैसे हैं, चाहे कोई भी क्यों न हो, किसी भी गति में क्यों न हो, फिर इतने जीव क्यों कि 6 काया है, 4 गति है, कि फिर इतना ग्रुप क्यों, इतना डिवीजन क्यों? तो इसका सुंदर एक समाधान है कि मूल रूप में जीव एक है, पर्याय रूप में उसके स्वरूप अगर हम देखें उसके अनुसार जीव अनेक प्रकार का सिद्ध होता है। तो एक जीव स्वरूप अनेक, तो एक जीव उसके गुण भी अनेक हो सकते हैं। तो जीव के स्वरूप और गुणों से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत माना जाता है और वह है संज्ञा। क्या माना जाता है? संज्ञा। और संज्ञा में अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार की संज्ञाओं से युक्त होते हैं। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हर जीव में एक संज्ञा एक रूप में, समान रूप में विकसित नहीं होती। जैसे कई कई प्राणी हैं जो आहार की संज्ञा से युक्त होते हैं, उनके जीवन का मूल क्रम जो कहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ उनकी आहार संज्ञा से चलता है, आहार संज्ञा प्रबल होती है। कई जीव होते हैं जिनमें भय की संज्ञा प्रबल होती है, और कई जीव ऐसे होते हैं जिनमें परिग्रह की संज्ञा प्रबल होती है। छोटा सा उदाहरण ले इसके लिए, बकरी होती है, बकरी की जात, बकरा बकरी कुछ भी ले लो, उनकी आहार संज्ञा बहुत प्रबल होती है। कभी भी कुछ भी डाल दो, जो उनके भोज्य सामग्री है, अब जो खाते ही नहीं है वो तो नहीं खाएंगे, बाकी एक बार मुंह तो मार लेंगे उसमें। यानी कि क्या करते हैं वो, आहार संज्ञा उनकी प्रबल है। दूसरी तरफ एक उदाहरण हमारे सामने चींटी, और चींटी की क्या क्वालिटी होती है? खा इतना नहीं सकती लेकिन क्या करती है, इकट्ठा करती है, उसकी परिग्रह संज्ञा प्रबल है। तो ये संज्ञा और संज्ञा विकसित जिस प्राणी की होती है, या जिस प्राणी की, जिस जीव की अपने आप में अलग अलग संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं में एक संज्ञा उसकी है और वह है कि उसे अनुभव होता है, और अनुभव के साथ हम कहें कि वह अपने नए विचारों को जन्म देता है। यानी कि ये लोभ भी एक प्रकार की संज्ञा है, मैथुन भी एक प्रकार की संज्ञा है, और ये संज्ञाएं जो पूर्ण विकसित प्राणी है उनके भीतर होती है। जो अपूर्ण विकसित है उनमें वे संज्ञाएं उस रूप में प्रबल नहीं होगी, लेकिन कैसी होगी, साइलेंट रूप में होगी। तो ये संज्ञा और एक ये संज्ञा और संगी शब्द का प्रयोग भगवान महावीर की वाणी में मन के लिए किया जाता है। क्या, किसके लिए किया जाता है? मन के लिए, कि ये संज्ञा से यानी संगी है या असंगी है। तो आप बताइए, आप जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं संगी है या असंगी? संगी मन है ना। अच्छा, मन लेके आए हो घर पे छोड़ के आए, साथ में लेके आए, तो मन है।
और मन हमारे विकसित होने का एक प्रमाण भी कहा जा सकता है। कई प्राणी ऐसे हैं जिनके अंदर क्या नहीं है, मन नहीं है। तो लोग कहते हैं महाराज बिना मन के तो वो जीव कैसे चलता होगा। आज कई लोग वैज्ञानिक शोध के साथ जुड़े हैं। एक व्यक्ति शोध कर रहा है कि ये जो पेड़ होता है ना, पेड़, उस पेड़ का ब्रेन कहां होता है। क्या क्या खोज रहा है, पेड़ का ब्रेन कहां होता है। तो उसने अपनी ओर से एक स्टडी देने की कोशिश की। एक उसका रिसर्च है कि जहां जड़ जमीन में जाना शुरू होती है और जहां तना शुरू होता है उसके बीच कहीं क्या होता है, उस पेड़ का ब्रेन होता है। लेकिन जिन शासन या भगवान महावीर की वाणी, जैन दर्शन इसे स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस जीव का विकास, उस जीव का जीवन यापन उसकी संज्ञाओं के भरोसे होता है, न कि उसके संगी होने के भरोसे चलता है। यानी कि वहां माइंड की आवश्यकता नहीं है, वहां उसका वो आहार ग्रहण करने की संज्ञा, उसकी भय की संज्ञा, उसकी और अन्य प्रकार की संज्ञाओं के भरोसे उसका जीवन चलता है। उसको ब्रेन की जरूरत नहीं है। तो आज कुछ हम एक ऐसे विषय पर चिंतन प्रारंभ कर रहे हैं, चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं कि ये जो मन है, इस मन के अनेक कार्यों में एक कार्य है चिंतन करना, सोचना। क्या करना? कल्पना करना। यह भी मन का काम है। और मन का काम क्या है? आप कह रहे थे कि मन को लेके आए हैं, तो मन का काम क्या है? प्लानिंग। हाँ, कह सकते हैं। वो कल्पना के साथ भी कुछ जोड़ सकते हैं उसको। कल्पना करना, चिंतन करना, मनन करना, योजना बनाना, ये बहुत सारे मन के काम है। और मन के अनेक कामों में ये जो चिंतन यानी कि ये सोच विचार है, यह हमारे जीवन को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? जीवन को प्रभावित करती है। और आप लोगों ने इसके लिए भी कभी कुछ सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छा, ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नहीं तो सही सोचना, निस्वार्थ भाव से सोचना। बहुत बार क्या होता है कि शब्द ट्रेंड में तो आ जाते हैं, प्रचलन में आ जाते हैं, लेकिन उन शब्दों की सार्थकता क्या है ये हम नहीं सोचते। अभी या शायद कुछ सालों पहले अमेरिका में भी एक शब्द बहुत ट्रेंड में रहा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या रहा? अरे भाई टाइम मैनेज करो, ये तो समझ में आता है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, ये क्या मैनेजमेंट होता है? अरे स्ट्रेस मैनेज करने की चीज नहीं है, स्ट्रेस को गिव अप करना होता है, छोड़ना होता है, उससे मुक्ति प्राप्त करनी होती है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? एंगर मैनेजमेंट। तो क्या गुस्से को मैनेज करोगे? तो क्या करना है? क्रोध मुक्ति के उपाय हो तो व्यक्ति एक सही मार्ग पर, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जो क्रोध को क्या कर रहा है, सेट कर रहा है, अरेंज कर रहा है, वह हम कैसे उपयुक्त कह सकते हैं? तो कई शब्द प्रचलन में आ जाते हैं। तो आज हम जो ये चिंतन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, सोच विचार के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सोचना अपने आप में कला है। क्या है? सोचना। थिंकिंग इज एन आर्ट। यह सोचने की कला जिस व्यक्ति के पास होती है, वह अपने जीवन का रास्ता हमेशा के लिए क्या रखता है? साफ रखता है। या ऐसा कहना चाहिए कि निर्बाध गति से उसका जीवन, उसके जीवन विकास की यात्रा आसानी से, बहुत सुगमता से आगे चलती चली जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, समस्या तो होती नहीं लेकिन समस्या खड़ी कर देते हैं। तकलीफ होती नहीं है, उलझन होती नहीं है, उलझन खड़ी कर देते हैं। और एनी हाउ वो जब भी कोई बात करेंगे तो समस्या की बात पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको नजर क्या आती है? समस्या नजर आती है। उनके सामने सीधा उनका चिंतन अटकता है। तो किस पे अटकता है? बाधाओं पे अटक जाता है। क्यों? क्योंकि उनका चिंतन, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसा नहीं है? कलात्मक नहीं है। तो हमारे विचार कलात्मक बने और किसी कलाकार, या ऐसा कह दें हम
कि कलापूर्ण चिंतन, जिसको हम कह सकते हैं जिसके पास आर्टफुल थिंकिंग के स्किल्स है, उससे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे वह अपने जीवन में रास्ते को हमेशा एक साफ रूप में देखता है और सदा वह आगे बढ़ता चला जाता है। एक बार एक फकीर था और उस फकीर को किसी ने बोल दिया कि आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? क्या पूछा? और सबसे बड़ी शिक्षा के साथ साथ आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? क्या प्रश्न पूछा? जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? और दूसरा, तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है कि आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति से किसी भी परिस्थिति में कुछ नया सीख सकते, ये मेरी सबसे बड़ी शिक्षा। और दूसरा, मेरा सबसे बड़ा शिक्षक अगर मुझे कोई मिला, वो पॉज हो गए, रुक गए, क्योंकि पहला जो उत्तर था ना, वो भी अपने आप में क्या है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, थोड़ा जिसमें एक शंका उत्पन्न हो सकती है कि भाई किसी भी व्यक्ति से कहीं से भी कुछ भी कैसे सीख सकते हैं। तो सामने वाले ने प्रति प्रश्न कर दिया, बीच में इंटरप्ट कर दिया, बोला कि नहीं, ये बात तो हजम नहीं होती। होता है कि नहीं होता है? कई बार संतों के मुख से भी बात सुन लेते हैं, गुरुओं के मुख से भी बात सुनते हैं, फिर ये होगा कैसे, कैसे कर पाएंगे? अगर ऐसा कर लेंगे तो फिर क्या होगा? व्यक्ति अटक जाता है। तो उसने प्रश्न किया और उन्होंने कहा कि संभव है। तो बोले कि आपने क्या चोर से कुछ सीखा है? कि हाँ, मैं यही बताने वाला था कि मेरा सबसे बड़ा शिक्षक है वो चोर है। बोले हैं कि हाँ, एक बार क्या हुआ कि मुझे कहीं रास्ते से यात्रा में था मैं, और मुझे कोई रुकने की अच्छी जगह नहीं मिली, तो मैंने इधर उधर खोज की, तो एक चोर के घर पे रुका। किसके घर पे रुका? और मुझे कुछ ज्यादा दिनों के लिए वहां रुकना पड़ गया। और जितने दिन मैं रुका, मैं हमेशा देखता कि चोर हर रात को क्या करता है, बाहर जाता है और सुबह वापस लौटता है। और जब वो लौटता, चूंकि मुझे तो पता लग गया था कि ये चोर है, तो मैं उससे पूछता भाई आज क्या मिला, आज क्या लेकर के आए? तो वो हर रोज एक ही जवाब देता, क्या? आज माल नहीं मिला, आज कुछ नहीं मिला, आज कुछ लूट नहीं सका, आज कुछ चुरा नहीं सका, आज कुछ हाथ नहीं लगा। बस बार बार हमेशा उसका यही उत्तर होता। तो उसने सोचा कि देखो, यह व्यक्ति भी कितना विशेष है, कितना गजब का आदमी है। जब कुछ मिल नहीं रहा है तब भी हर रात को उसी उत्साह से क्या कर रहा है, चोरी करने के लिए जा रहा है। तो मैंने उस चोर से सीखा कि जब तक लक्ष्य प्राप्त न होना तब तक उसके पीछे लगे रहना, यह भी जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा। और इसे मैंने अपनी अध्यात्म साधना में अप्लाई किया। सीखा किससे? मैंने चोर से। अप्लाई कहां किया? अध्यात्म साधना में। और मैं लगातार मैंने अपनी साधना पर फोकस किया। क्यों? क्या सोच करके कि एक चोर जब बिना कुछ मिले भी हर रोज चोरी करने जा सकता है, तो मैं एक साधक होने के नाते, एक फकीर सन्यासी होने के नाते, कुछ न मिलने पर भी क्या मैं उत्साह से साधना के प्रयोग के साथ नहीं जुड़ सकता? मैं जुड़ सकता हूं। ये किसके कारण संभव हो सका? कलात्मक सोच। क्या है? चिंतन कलात्मक है। और आप देखना, कई लोग उल्टा काम करते हैं, साधुओं से भी सांसारिक चीजें सीखते हैं। क्या करते हैं? ये सोच का कौन सा स्तर है? ये निचला स्तर है। क्या करेंगे? प्रवचन सुनेंगे कि हाँ, ये सूत्र तो मैं अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकता हूं। महाराज ने कोई कहानी सुनाई, अच्छा, कहानी में महाराज ने सुनाया कि घर परिवार में उसने ऐसी तिकड़म लगाई, ऐसी सोच लगाई, ऐसा झूठ बोला, ऐसा काम किया, तो वो कुछ अलग ही कर गया। हाँ, मुझे ये अप्लाई करना। सीखा क्या? महाराज ने कोई झूठ को बल देने की बात नहीं सिखाई या बताई। महाराज ने बताया कि व्यक्ति कई बार झूठ बोल करके ऐसे अपना काम बना लेता है, लेकिन अंतोगत्वा उसको उसका परिणाम भुगतना होता है। लेकिन लास्ट लाइन क्या कर दी उसने? छोड़ दी कि भुगतना होगा तब भुगतेंगे, लेकिन आज तो ऐसा हो सकता ना, अप्लाई कर लो। तो लोग ये क्या करते हैं, जिनका चिंतन कलात्मक नहीं है, वह अच्छे लोगों से या अच्छे शिक्षकों से भी क्या कर देते हैं?
कुछ गलत सीखने का प्रयत्न करते हैं। और आज के इस युग में ऐसे व्यक्ति आपको ज्यादा मिलेंगे जो क्या करते हैं, शिक्षा का अर्जन तो करते हैं लेकिन उस शिक्षा का उपयोग सही रास्ते पर नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। और आज मानव जाति ने इस समग्र पृथ्वी के लिए जितने लोग घातक बने हुए हैं वो अज्ञानी नहीं है, नादान या नासमझ लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बस इतना ही है कि वे क्या करते हैं कि उस चिंतन का कलात्मक प्रयोग नहीं करते, वे उस चिंतन का स्वार्थ में प्रयोग करते हैं। और परिणाम यही होता है कि वे स्वयं के लिए भी एक अशुभ भविष्य का निर्माण करते हैं और वहीं इस समग्र पृथ्वी के लिए भी वे एक गलत स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान दें कि ये सोचना भी क्या है, चिंतन करना, विचार करना भी क्या है, कला है। और इस कला को हमें सीखना है। और इस कला को सीखने के लिए ये जो वर्ड है ना, सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थिंकिंग, थिंक बोल दो, THINK। और ये शब्द हमें एक बहुत सुंदर प्रेरणा देता है। अच्छा, पहला लेटर कौन सा है, टी यानी कि थिंक व्हाट इज ट्रू। क्या, कुछ ऐसा सोचो कि जो सत्य हो या सत्य के बारे में आपका चिंतन होना चाहिए या आपके चिंतन में सत्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, फिक्शनरी सोचते हैं। क्या सोचते हैं, फिक्शनरी सोचते हैं। कई लोग और भी अलग ढंगों से सोचते हैं, अलग तरीके हैं, वो कल्पना में जीते हैं। कल्पना में कौन सी करते हैं, जो अवास्तविक है, अयथार्थ है। तो एक आदमी सोच सोच में ऐसा डूब गया और डिप्रेशन में चला गया। तो किसी ने बोला कि भाई ये डिप्रेशन का कारण क्या है, कि नहीं एक विचार मेरे दिमाग में बार बार मुझे परेशान कर रहा है। कि क्या विचार है, बोले कि विचार ऐसा आता है कि अगर किसी दिन ये आसमान धरती पर गिर गया तो हम सबका क्या होगा। क्या क्या विचार कर रहा है, कल्पना है। और कल्पना के साथ भी क्या, तो कुछ भी ऐसा सोच लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे चुटकुला कहा, लेकिन आप ध्यान देना कि आपकी लाइफ में भी ऐसी चीजें होगी जहां कहीं ना कहीं आप ऐसा चिंतन करते हैं कि जो अपने आप में निराधार है, जबकि चिंतन क्या होना चाहिए, सत्य चिंतन होना चाहिए। और हम कई बार सत्य के बारे में भगवान महावीर के उद्घोष सुनते हैं और जब हम अरहत करते हैं उसमें एक सुक्ति आती है, विशेष करके सच्चं भयवम सच्चं लोयम निसार भूयम, कि ये सत्य क्या है, सत्य ही भगवान है। और मेरी श्रद्धा सदा इस सत्य के प्रति रहे, मेरी श्रद्धा सत्य के प्रति रहे, मेरी आस्था, मेरा चिंतन, मेरा आचरण सब कुछ सत्य के साथ जुड़ा हुआ रहे, यह हमारे जीवन की एक विशेष उपलब्धि हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखें कि हमारे कलात्मक चिंतन का पहला बिंदु क्या होना चाहिए, कि विचार करें। वो किसका विचार करें, सत्य का विचार करें। स्वार्थ के विचार से भी पहले सत्य का विचार करें। और ऐसा हुआ, कहते हैं कि जब रामायण यानी कि राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था और उस समर भूमि में कहते हैं लक्ष्मण को शक्ति लग जाती। क्या लगती है, शक्ति। और लक्ष्मण धराशायी हो जाते हैं, धरती पर गिर पड़ते हैं। और अब उनके इलाज की या ऐसा कहना चाहिए कि उनके स्वस्थ होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। तब कहते हैं कि राम क्या हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। और हालांकि कई लोग जो राम के बहुत गुणों की व्याख्या करते हैं, तो वहीं राम की एक कमजोरी क्या थी, उनका लक्ष्मण के प्रति क्या था, एक बहुत गहरा जुड़ाव था। तो उस जुड़ाव के कारण, उस भ्रातृत्व के प्रेम के भी कारण हम कह सकते हैं वे एकदम अपने आप में ऐसे बेबस हो गए कि बस एक चिंता में लीन हो गए। लेकिन उनसे पूछा गया कि आपको दुख है तो किस बात का दुख है, कि नहीं भाई के शक्ति लगने का दुख है, उससे भी बड़ा दुख है। कहते हैं कि तारण भूमि में राम कहे, राम क्या कह रहे हैं कि मुझे दुख विभीषण भूप कया को, कि मैंने
विभीषण को क्या कह दिया था, लंकेश, मैंने उन्हें राजा के रूप में अपने मुख से कह करके स्वीकार कर लिया, और अब जब लक्ष्मण इस अवस्था में है तो मैं इस लंका को जीत करके कैसे यह लंका का राज्य विभीषण को दूंगा। मुझे चिंता किस बात की है कि मेरा जो वचन था जो असत्य हो जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि मेरा ये वचन सत्य हो, इसका दिमाग में मेरे क्या चल रहा है, विचार चल रहा है, और यही मुझे क्या है, इसी का मुझे दुख है। आप सोचना कि ऐसा आपके लिए भी संभव हो सकता है कि स्थिति परिस्थिति हो सकती है आपके अनुकूल प्रतिकूल हो, लेकिन हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारा सोचने का तरीका यह हमारे अपने हाथ में। और इसमें यह विशेष ध्यान रखें कि हमारे चिंतन का पहला बिंदु, ये टी क्या कहता है, क्या कहता है, थिंक व्हाट इज ट्रू, कि सोचो वही जो सत्य है, या सत्य के साथ अपने चिंतन को संलग्न कर दो, उसके साथ अपने विचारों को जोड़ दो, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और इस दुनिया में जिसने सत्य को अपने जीवन के साथ जोड़ा, सत्य चिंतन किया, सत्य आचरण किया, वह सदा सदा के लिए निश्चिंत बना है। तो एक निश्चिंत जीवन का भी एक विशेष सूत्र हम सभी के सामने है कि हमारे विचारों में सत्य रहे, और सत्य विचारों में हमारा क्या रहे, हमारा एकाग्र भाव या हमारी तन्मयता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। मुनिश्री विघ्न हरणं मिटे मरणं